नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज मम्स से हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मम्स डिजीज होती है वह किसको अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ऑप्शन ए सिलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन बी टंग, ऑप्शन सी पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड। देखिए, जो मम्स डिजीज होती है यह एक्यूट कंटेजियस डिजीज होती है। एक्यूट कंटेजियस का मतलब क्या होता है कि एक संक्रामक डिजीज होती है। तो जो मम्स डिजीज होती है वह किसको अफेक्ट करती है, पैरोटिड ग्लैंड को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो थायराइड ग्लैंड होती है यह T3 और T4 हार्मोन का सीक्रेशन करती है। टंग जो होती है वह स्पीच और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सिलिवरी ग्लैंड के लिए आप इस इमेज को देखिए। देखिए, ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है यह पैरोटिड ग्लैंड है, और ये वाली जो ग्लैंड है वह सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, और ये वाली जो ग्लैंड है वह सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये तीनों सिलिवरी ग्लैंड हैं। और जो पैरोटिड ग्लैंड है यह लार्जेस्ट सिलिवरी ग्लैंड है, और जो पैरोटिड ग्लैंड है यह मम्स के द्वारा अफेक्ट होती है। तो मम्स इज ए डिजीज दैट अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज काउज्ड बाई मिक्जो वायरस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मिक्जो वायरस होता है इसके द्वारा कौन सी डिजीज होती है। ऑप्शन ए वूपिंग कफ, ऑप्शन बी रूबेला, ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, ऑप्शन डी मम्स। देखिए, जो मिक्जो वायरस होता है इसके द्वारा जो डिजीज होती है वह होती है मम्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो चिकन पॉक्स होता है यह बेरिसिला जोस्टर के द्वारा होती है। जो बेरिसिला जोस्टर जो वायरस होता है उसके द्वारा जो डिजीज होती है उसे चिकन पॉक्स कहते हैं। और जो रूबेला होती है यह RNA प्रकार का वायरस होता है। RNA प्रकार का होता है जो टोगा वायरस फैमिली से होता है। टोगा वायरस फैमिली का वायरस होता है जो RNA वायरस होता है और जो रूबेला डिजीज काउज करता है। वूपिंग कफ जो होती है यह वर्डेटेला परट्यूटिस जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होती है। वर्डेटेला परट्यूटिस, तो इसके द्वारा जो डिजीज होती है उसको वूपिंग कफ कहते हैं। वर्डेटेला परट्यूटिस जो होती बैक्टीरिया होता है इसलिए इसको परट्यूटिस भी कहा जाता है। तो डिजीज दैट इज काउज्ड बाय मिक्जो वायरस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिक्जो वायरस के द्वारा मम्स डिजीज होती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, enlargement and tenderness of the parotid gland is seen in। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि enlargement यानी बड़ी हो जाती है और टेंडरनेस हो जाती है पैरोटिड ग्लैंड किस कंडीशन में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। देखिए, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यह एक मम्स की डिजीज होती है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मम्स डिजीज होती है उसमें जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसकी इन्लार्जमेंट हो जाती है और उसमें टेंडरनेस हो जाती है। तो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन या इन्लार्जमेंट या टेंडरनेस हो जाना यह मम्स की डिजीज में होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मम्स डिजीज होती है इसकी कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है। ऑप्शन ए ऑर्काइटिस और ओफ्राइटिस, ऑप्शन बी इंसेफलाइटिस, ऑप्शन सी न्यूमोनिया, ऑप्शन डी मायोकार्डाइटिस। देखिए, जो मम्स डिजीज होती है इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होती है वह ऑर्काइटिस और ओफ्राइटिस होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन होती है मम्स डिजीज की वो ऑर्काइटिस और ओफराइटिस होती है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंसेफेलाइटिस और मायोकार्डाइटिस भी इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन वो कॉमनेस्ट नहीं होती हैं। इसमें कॉमनेस्ट जो पूछा गया है तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मम्स की वजह से मेल में होने वाली मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सी होती है। ऑप्शन ए वीकनेस एंड फटीग, ऑप्शन बी स्टेरिलिटी, ऑप्शन सी ईयर एक, ऑप्शन डी इनफर्टिलिटी। देखिए मम्स की वजह से मेल में होने वाली जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है वह होती है स्टेरिलिटी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीकनेस एंड फटीग यह कॉमन होती है, ईयर एक भी कॉमन होती है, लेकिन स्टेरिलिटी जो होती है ये मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है। स्टेरिलिटी में क्या होता है, इनएबिलिटी टू कंसीव, इसमें कंसीव ही नहीं कर पाती है पेशेंट जो होता है वह इनएबिलिटी टू कंसीव होती है प्रॉब्लम। और इनफर्टिलिटी में क्या होता है, स्टेरिलिटी का एक प्रकार इनफर्टिलिटी होता है। इनफर्टिलिटी में क्या होता है, बच्चे पैदा ना कर पाने की कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं, और यह एक फर्टिलिटी का एक प्रकार होता है। फर्टिलिटी, इसका अंतर को समझ लीजिए कि जो फर्टिलिटी होती है कंडीशन, इसमें क्या होता है इनएबिलिटी टू कंसीव, और इसमें क्या होता है इनएबिलिटी टू हैव चाइल्ड, बच्चे पैदा ना कर पाने की कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो मम्स की वजह से जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है मेल में वह होती है स्टेरिलिटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन में काउज ऑफ इनफर्टिलिटी इन द मेल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा चाइल्डहुड इन्फेक्शन है जो मेल में इनफर्टिलिटी काउज करता है। ऑप्शन ए मम्स, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी परट्यूटिस। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा चाइल्डहुड इन्फेक्शन है जो मेल में इनफर्टिलिटी काउज करता है, तो वो होता है मम्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए इसमें एक चीज़ की और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि इसमें इनफर्टिलिटी पूछा गया है, उसमें हमने स्टेरिलिटी पे टिक लगाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो इनफर्टिलिटी होती है वह स्टेरिलिटी का एक प्रकार होती है, इसलिए जो चाइल्डहुड में अगर मम्स का इन्फेक्शन होता है तो वह इनफर्टिलिटी होती है मेल में करता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स इज ड्यूरिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मम्स की मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड जो होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन बी ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, ऑप्शन सी आफ्टर स्वेलिंग अपीयर, ऑप्शन डी प्रोडर्मल पीरियड। देखिए जो मम्स की मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी पीरियड जो होता है वह होता है ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो मम्स होती है वह मैक्सिमम इन्फेक्टिव होती है, इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है उसका ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, या ऐसे भी बोल सकते हैं जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ पेरिटाइटिस, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में इंटर करने के बाद उसका फर्स्ट सिम्टम जो अपीयर होता है, देखने को मिलता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और प्रोडर्मल क्या होता है, प्रोडर्मल भी एक डिजीज की एक स्टेज होती है और यह इंक्यूबेशन के बाद का पीरियड होता है, जिसमें किसी भी डिजीज का इंडिकेटिव साइन होता है, किसी भी डिजीज के आने के संकेत होते हैं, उसके सिम्टम अपीयर होने के संकेत जो होते हैं वे प्रोडर्मल स्टेज में होते हैं, यानी शुरुआती जो सिम्टम होते हैं वह प्रोडर्मल स्टेज में देखने को मिलते हैं। तो जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर बिफोर इट्स ऑनसेट ऑफ इलनेस।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए में से कौन सी डिजीज है जो कैपेबल होती है दूसरे को इन्फेक्ट करने के लिए बिफोर इट्स ऑनसेट ऑफ इलनेस, यानी इसकी इलनेस होने से पहले यह दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल होती है। निम्न में से कौन सी डिजीज है वह? ऑप्शन ए मम्स, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस। देखिए जो डिजीज होने से पहले ही, ऑनसेट होने से पहले ही दूसरों को इन्फेक्ट करने में कैपेबल होती है वह होती है मम्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मम्स एक ऐसी डिजीज होती है जो ऑनसेट से पहले ही दूसरों को इन्फेक्ट करने में कैपेबल होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है मम्स का वह कौन सा होता है? ऑप्शन ए 18 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 10 डेज, ऑप्शन डी 5 डेज। देखिए इनक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, किसी भी वायरस के बॉडी में, बैक्टीरिया वायरस के बॉडी में इंटर करने के बाद जब तक उसका फर्स्ट सिम्टम डिजीज का अपीयर होता है उस समय के पीरियड को ऑनसेट, जैसे एंट्री करने के बाद बैक्टीरिया वायरस के बॉडी में एंटर करने के बाद उसका फर्स्ट सिम्टम अपीयर होने तक के पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और यह मम्स में कितना होता है? 18 दिन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर डेज में हो तो वह 18 दिन होता है, और वीक की बात करें तो 2 वीक से 4 वीक तक होता है इनक्यूबेशन पीरियड। अगर मम्स का इनक्यूबेशन पीरियड पूछा जाए तो अगर 2 वीक से 4 वीक तक होता है, और अगर डेज में तो वह 18 डेज होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ मम्स? ऑप्शन ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी रेगुलर इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी आइसोलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए जो मम्स डिजीज होती है वह एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होती है, तो इसलिए इसमें आइसोलेशन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। रेगुलर इम्यूनाइजेशन के द्वारा जो मम्स डिजीज है उससे बचा जा सकता है, और ट्रीटमेंट जो होता है मम्स डिजीज का वह सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ट्रू हैं सभी रिगार्डिंग मम्स के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, रेगुलर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए और आइसोलेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मम्स को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन रिक्वायर्ड होती है वह कौन सी होती है? ऑप्शन ए BCG, ऑप्शन बी OPV, ऑप्शन सी DPT, ऑप्शन डी MMR। देखिए जो MMR वैक्सीन होती है यह मम्स, मीजल्स और रूबेला 3 डिजीज से प्रिवेंट करती है बच्चे को। तो जो मम्स होती है इसके लिए जो रिक्वायर्ड वैक्सीन होती है वह होती है MMR। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। DPT जो होती है वह डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनिस से बचाती है। OPV जो होती है वह, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं या ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन कहते हैं, जो पोलियो वायरस से बचाती है। BCG वैक्सीन जो होती है यह ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMR वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड बाई विच रूट। क्वेश्चन क्या कह रहा है जो MMR वैक्सीन होती है वह किस रूट के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है या लगाई जाती है? ऑप्शन ए सबकुटेनियस, ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी ओरल, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल। देखिए जो इंट्राडर्मल वैक्सीन लगाई जाती है वह होती है BCG,
और ओरल जो वैक्सीन होती है वह होती है ओपीवी। और इंट्रामस्कुलर जो लगाई जाती है वह डीपीटी होती है, डीपीटी इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। और सबकुटेनियस जो लगाई जाती है वह एमएमआर होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो एमएमआर वैक्सीन होती है एडमिनिस्टर करने का जो रूट होता है वह सबकुटेनियस होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ मम्स इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मम्स डिजीज होती है इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है। ऑप्शन ए वर्डेटेला, ऑप्शन बी पैरामिक्सोवायरस, ऑप्शन सी टोगा वायरस, ऑप्शन डी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखिए जो मम्स डिजीज होती है वह पैरामिक्सोवायरस से होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो वर्डेटेला होता है यह वूपिंग कफ काउज करता है। जो वूपिंग कफ होती है डिजीज उसको काउज करती है, या इसको वर्डेटेला परट्यूटिस जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होती है। तो इसको हम परट्यूटिस भी बोल सकते हैं। तो पैरामिक्सोवायरस के द्वारा मम्स हो गया, और टोगा वायरस जो होता है ये रूबेला काउज करता है। जो रूबेला डिजीज होती है वह टोगा वायरस फैमिली के द्वारा होती है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो डिजीज होती है वह इन्फ्लुएंजा काउज करती है। जो इन्फ्लुएंजा डिजीज काउज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डिजीज काउज करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल फीचर सीन विद मम्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मम्स के साथ कौन से क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए ईयर एक, ऑप्शन बी पेनफुल स्वालोइंग और च्यूइंग, ऑप्शन सी वीकनेस एंड फटीग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए जो मम्स डिजीज होती है यह पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट करती है, और पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वह नियर टू ईयर होती है। तो कान के पास में अगर मम्स डिजीज पैरोटिड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड को मम्स अफेक्ट करती है, तो ईयर जो कान होता है उसमें दर्द होना, तो ये तो क्लिनिकल फीचर मम्स का हो गया। पेनफुल स्वालोइंग और च्यूइंग, देखिए जब खाना खाते समय उसको निगलते हैं और जब उसको चबाते हैं तो पैरोटिड ग्लैंड में टेंडरनेस होती है, उस वजह से ये भी जो फीचर है देखने को मिलता है। वीकनेस और फटीग यह कॉमन है, कोई भी छोटी मोटी अगर बॉडी में परेशानी होती है तो वीकनेस और फटीग तो देखने को ही मिलती है। तो सभी क्लिनिकल फीचर जो हैं वह मम्स में देखने को मिलते हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ एबव जो क्लिनिकल फीचर हैं वह सभी मम्स में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।